मेरी चाची ने मेरी बहन बिस्मा के साथ बहुत ही गलत किया, उसे आवारा लड़के के साथ बदनाम करके। मेरी चाची रोज़ मुझसे माश की 2 किलो दाल मंगवाती थी, लेकिन मुझे हैरानी होती थी जब चाची उस दाल को बिना पकाए अपने बेडरूम में लेकर जाती और फिर बाहर निकलकर लंगड़ाते हुए कहती कि दाल बहुत अच्छी थी। एक दिन चाची का राज जानने के लिए मैंने अपनी छोटी बहन को चाची के कमरे में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब बहन रंग उड़ाते हुए बाहर निकली तो मैं उस दिन चाची ने मुझे 2 किलो दाल मंगवाई थी। जैसे मैं वो दाल लेकर घर पहुंची, चाची ने थैला मुझसे लिया और अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान रह गई थी, चाची को क्या हो गया। आधा घंटा भी नहीं हुआ था, मेरा चाचा ऑफिस से जल्दी आ गए थे। उनकी तबीयत खराब थी और मैं अपने कमरे में बैठी थी। चाचा को देखकर मैं जल्दी से बाहर आ गई थी। मुझे उनकी फिक्र सताने लगी थी। उन्होंने कहा, थोड़ी देर आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। फिर चाचा ने अपने कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। चाचा को कुछ शक हुआ, उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। चाचा ने मुझे ज़ोर से पूछा, तुम्हारी चाची कहाँ है? मैं घबरा गई और बोला, चाचा चाची तो अपने कमरे में है, शायद उनकी आंख लग गई होगी। चाचा ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और बोले, शायद दरवाज़ा खोलो जल्दी। चाची ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाचा का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर दूसरे कमरे में लेकर गई और बोली, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहती जा रही थी, चाचा चाचा आराम करने के लिए घर आए हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अंदर इतनी खामोशी थी, कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं चाचा के पास आकर बैठ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैंने कहा, चाचा आप मेरे कमरे में सो जाओ। तो चाचा ने ना में सर हिला दिया और मुझसे बोले, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन मैं चाचा के पास बैठी रही। तभी चाचा के कमरे का दरवाज़ा खुला और चाची लंगड़ाते हुए बाहर निकली। चाचा गुस्से से उठे और चाची पर चिल्लाते हुए बोले, कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद था? तुम नहीं जानती कि मैं अपने मासूम भतीजियों को तुम्हारे हवाले करके काम के लिए बाहर जाता हूँ। तुम तो हर रोज़ यही सब करती होगी। तुमने मेरी भतीजियों को अपना समझा ही नहीं है। ये मेरी बेटियाँ हैं। मैं खुद 14 साल की थी और डरपोक सी लड़की थी। चाचा के गुस्से को देखकर मैं डर गई थी, मगर फिर भी मैंने आगे बढ़कर कहा, चाचा आप गलत सोच रहे हैं। चाची ने कभी हमको परेशान नहीं किया, वो माँ की तरह हम दोनों का ख्याल रखती है। शायद चाची की तबीयत खराब है, इसीलिए वो सो गई होगी। मेरी बात सुनकर चाचा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और ख़ुद कमरे में चले गए। चाची की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले से लगाया और बोली, शुक्रिया सारा। मैंने कहा, शुक्रिया को मारो गोली, जल्दी चलो चाची किचन में दाल बनाते हैं। चाची एक पल के लिए परेशान हो गई थी और बोली, सारा दाल तो मैंने खा ली है, तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। चाची लंगड़ाते हुए किचन में चली गई थी। मैं हैरान होकर वहीं पर अपनी चाची को देख रही थी। चाची ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उन्होंने दाल खाई है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। वह कच्ची दाल अपने कमरे में लेकर गई थी और मैं अपने कमरे में आकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर सुबह घबराकर अचानक मेरी आंख खुली। मेरे साथ साथ बिस्मा भी जाग गई थी और हम दोनों किचन में जाकर चाची की मदद करने लगे। आज चाचा भी किचन में आ गए थे। अब चाचा भी रिलैक्स लग रहे थे और चाची आराम से बातें कर रहे थे। मैंने ये सोचकर सबको नज़रअंदाज किया, ये सब मेरा वहम होगा। सुबह जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई और चाचा के साथ चली गई। ऑफिस जाते हुए चाचा मुझे अपने साथ लेकर जाया करते थे। मैं और बिस्मा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो मुझसे आगे पढ़ती थी, लेकिन उसके इम्तिहान होने के बाद उसकी छुट्टियां चल रही थी, जबकि मैं सेकेंड ईयर में थी और मेरे लिए अभी 2 महीने बाकी थे और मैं उस कॉलेज में एग्ज़ाम के लिए बस में सफ़र करती थी। जब मैं घर पहुंची तो मुझे लगा चाची मेरा इंतज़ार में बैठी है।
मेरी चाची मुझे देखते हुए कहती, मुझे 2 किलो माश की दाल ला कर दो। फिर वो अपने कमरे से पैसे लेने के लिए चली गई। मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर चाची के पास आ गई। चाची से पैसे लेकर 2 किलो माश लेकर आई थी। आज मैंने चाची को थैला पकड़ाते हुए कहा, चाची आज प्लीज़ दाल और चावल बना दीजिएगा। मेरी चाची के चेहरे का रंग एक पल के लिए फीका पड़ गया। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और दाल अपने कमरे में लेकर चली गई। मुझे एकदम सा अजीब लगा, कच्ची दाल अपने कमरे में क्यों लेकर जाती है। फिर भी यही सोचते हुए अपने कमरे में आ गई थी और पढ़ने लगी। शाम को चाचा ऑफिस से आ गए थे। मैंने अपनी बहन बिस्मा के लिए खाने पीने का सामान लेकर आए थे। चाचा की आवाज़ सुनकर चाची भी अपने कमरे से निकलकर आ गई थी और फिर वो लंगड़ाते हुए चल रही थी। मैं हैरान रह गई थी। पहले तो चाची के पैर की लंगड़ाहट ख़त्म हो गई थी, अब दोबारा वो क्यों लंगड़ा रही है। मुझे चाची पर शक हुआ, कहीं चाचा को दिखाने के लिए नाटक तो नहीं कर रही है। लेकिन जब मैंने चाची के चेहरे की तरफ देखा तो साफ साफ पता चल रहा था वो बड़ी तकलीफ में है। मैंने अपनी सोच फौरन बदली और चाची के पास आकर पूछा, चाची आपके पैर में क्या हुआ है। तो वो चुप हो गई। चाचा को बड़ी भूख लगी थी, इसीलिए चाची फटाफट किचन में चली गई। मैं अक्सर किचन में चाची की मदद कर देती हूँ, आज भी उनकी मदद के लिए किचन में चली गई। मैंने कहा, चाची दाल चावल के बारे में सोचकर बड़ी भूख लग रही है। चाची ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और कहने लगी, आज तो मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है। दाल तो मैं कच्ची खा गई हूँ, बहुत अच्छी दाल थी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मेरा दिल भर आया। मैं सबको छोड़कर अपने कमरे में आ गई। मैं अपनी सोच में डूब गई थी। मेरी बहन बिस्मा कमरे में बैठी थी। मैंने उसे कहा, जब पढ़ने के दिन थे तब तो पढ़ाई से जान बचा ली, अब क्या फ़ायदा इस पढ़ाई का। मैंने बिस्मा से किताबें छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ झटका दिया और गुस्से से बोली, मेरी जान बख्श दो, हर वक्त मेरी माँ बनने की कोशिश मत किया करो। आप सिर्फ मुझसे 2 साल बड़ी हैं, 20 साल नहीं, जो मेरे हर मामले में टांग अड़ाती रहती हो। मुझे बिस्मा से इस तरह के बर्ताव की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बिस्मा ने कभी मेरे साथ इस तरह की बात नहीं की थी। मैं उसे छोड़कर चाचा के पास आकर बैठ गई थी। चाचा मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछने लगे, लेकिन मेरा सारा ध्यान चाची की टांग पर था। वो चाचा के सामने आने से टाल रही थी और बहुत मुश्किल से कोशिश कर रही थी। वो लंगड़ाकर चलना। चाचा ने मुझे गम से देखा और परेशानी की वजह पूछने लगे। मैंने बिना कुछ सोचे चाचा को बता दिया, बिस्मा ने मेरे साथ बदतमीजी की है। ये सुनकर चाचा हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने बिस्मा को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, तुम हर वक्त कमरे में क्यों घुसी रहती हो, बाहर आकर हम सब के साथ क्यों नहीं बैठती। बिस्मा जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, बाबा तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गए। चाचा कहते हैं कमरे में मत बैठो, चाची कहती है घर के कामों में मदद करो। मेरी बहन तो मेरी दुश्मन बनी हुई है। चाचा बिस्मा की हालत देखकर हैरान रह गए। फिर उठे और बिस्मा को गले लगाकर प्यार करने लगे और बोले, बिस्मा तुम जानती हो मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा है। बिस्मा कुछ बोले रोती रही। हम सब परेशान हो गए थे। अचानक उसने अपने आंसू पोंछे और हम सबसे माफ़ी मांगकर अपने कमरे में चली गई। चाचा ने चाची को आवाज़ देकर बुलाया और बोले, बिस्मा घर में रहती है, फिर भी इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है। चाची का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था और वो डरी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा, अकरम बिस्मा हर वक्त कमरे में रहती है। मैंने कहा, बिस्मा हर वक्त कमरे में रहती हो, कभी घर के काम में मेरी मदद किया करो, शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई होगी। चाचा कुछ सोचने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे चाची हमसे कुछ छुपा रही है। अगले दिन चाचा हमारे कमरे में टीवी, अच्छी फिल्में और किताबें नेवल की लेकर आए और बिस्मा के हाथ में थमा दिए। उसने कहा, अब मैं सारा दिन फिल्में देखूंगी, तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ। चाचा बिस्मा के लिए बच्चों वाली फिल्में भी लेकर आए थे। मैं देर रात तक पढ़ाई करती रही।
एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मैंने देखा चाची को अपने कमरे से निकलते हुए। वो तेज कदमों छत पर चली गई। न जाने इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मैं परेशान हो गई थी और सब कुछ भूलकर बाहर देखने लगी। अचानक चाची अपने कमरे में वापस चली गई। मैं कॉलेज से जैसे ही वापस आई, चाची ने मुझे पैसे दिए और फिर से 2 किलो माश की दाल लाने के लिए भेजा। जब मैं कपड़े बदलने कमरे में गई तो देखा बिस्मा फिर से वही किताबें पढ़ रही थी। मुझे देखकर चौंक गई और किताब समेत कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सोचा पहले चाची की दाल लाकर देती हूँ, फिर बिस्मा से बात करके देखूंगी आखिर वो इतनी ज़्यादा उदास क्यों रहती है। मैं चाची के लिए माश की दाल लेकर आई थी और चाची ने वो थैला मुझसे लिया और बिना कोई बात किए अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और बिस्मा की खबर लेने के लिए कमरे में चली गई। बिस्मा ने मुझसे कहा, चाची ये रोज़ दाल मंगवाती है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? बिस्मा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर मेरा सर चकरा गया। बिस्मा ने बताया, चाची हमसे घर के बाहर निकलती है और इसी वजह से उनके पैर में चोट लग जाती है। मैंने बिस्मा को कसम देकर मना किया, फिलहाल इस बात को किसी से भी मत कहना। मैंने बिस्मा से कहा, कल जब मैं चाची को दाल लाकर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुपकर देखना वो दाल खाती है, फिर लंगड़ाकर क्यों चलती है। बिस्मा ने मेरी बात मान ली और अगले दिन मैं अपने दिमाग में सारा प्लान बना लिया। घर पहुंची तो चाची मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने चाची को कहा, दाल महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। चाची मुस्कुराकर बोली, मैं अभी लेकर आती हूँ। बिस्मा चाची के कमरे में जाकर छुप गई। मैं दाल लेकर आई थी। चाची ने खुशी खुशी दाल मुझसे ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर 1 घंटे तक चाची के कमरे का दरवाज़ा खुला तो लंगड़ाते हुए बाहर निकली। फिर चाची किचन में चली गई और बिस्मा भी उनके कमरे से बाहर निकली। ये देखकर मैं दंग रह गई थी। बिस्मा भी लंगड़ाकर चल रही थी। मैंने बिस्मा का हाथ पकड़कर पूछा, बिस्मा क्या मालूम हुआ? बिस्मा परेशान लग रही थी। उसने कहा, आपी मैंने तुम्हें पहले बताया था, चाची हमसे छुप छुप कर बाहर निकल कर जाती है और हमें कुछ भी पता नहीं चलता। उस खिड़की से निकलते वक़्त पैर में चोट लग जाती है, इसीलिए चाची लंगड़ाकर चलती है। मैंने भी उस खिड़की से निकलकर चाची के पीछे जाना चाहती थी, मगर चोट की वजह से वापस आ गई। ये सब सुनकर बिस्मा को लेकर चुप हो गई और सोचा अब सच्चाई का पता लगाना ज़रूरी है। बिस्मा और चाची की हरकतें मुझे अजीब लग रही थी। फिर एक दिन चाची कमरे से बाहर निकली और लंगड़ाते हुए किचन की तरफ जाने लगी तो मैंने उनसे पूछा, चाची दाल कहाँ गई है? चाची ने कहा, वो तो मैं खा गई हूँ, बहुत अच्छी दाल थी। ये सुनकर मैं चुप हो गई और चाची लंगड़ाते हुए घर के काम करने लगी थी। चाची को छत पर गए हुए बहुत देर हो गई थी। मैं भी उनके पीछे पीछे छत पर चली गई। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैंने चाची की आवाज़ सुनी। चाची बिस्मा को बुरी तरीके से डांट रही थी। बिस्मा रो रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए टूट गया। जब मैं छत पर पहुंची तो चाची मुझे देखकर डर गई। उन्होंने बिस्मा को गले लगाया और प्यार से बोली, गेम नहीं खेलो अपनी चाची के साथ। बिस्मा ने आंसू पोंछे और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने बिस्मा का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए नीचे कमरे में लेकर आया। मैंने पूछा, चाची तुम्हें क्यों डांट रही थी? मेरी बहन बिस्मा झूठ बोल रही थी। वो कह रही थी, नहीं तो चाची मुझे क्यों डांटेंगी, वो तो मुझसे प्यार करती हैं। मैंने कहा, बिस्मा मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं चाची का राज जानना चाहती हूँ। तुमने मुझे बताया वो सिर्फ तुम्हारा वहम था, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझे असली सबूत लाकर दो। बिस्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन मैं अपने दिमाग में सारा प्लान बनाकर आई थी। घर पहुंची तो चाची ने मुझसे दाल मंगवाने को कहा। मैंने बिस्मा को समझा दिया था, जैसे ही चाची को आवाज़ देकर बुलाऊंगी तुम उनके कमरे में छुप जाना। बिस्मा ने हाँ कह दिया। मैंने अपनी चाची को आवाज़ दी और कहा, चाची दाल महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। चाची मुस्कुराकर बोली,
तो क्या हुआ, मैं अभी लाकर देती हूँ। बिस्मा चाची के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैंने चाची को दाल दी और खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर लगा रही थी। 1 घंटे बाद चाची के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो लंगड़ाते हुए बाहर आई, फिर चाची किचन में चली गई। बिस्मा भी उनके कमरे से बाहर निकलकर आई। ये देखकर मैं दंग रह गई थी। बिस्मा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने बिस्मा का हाथ पकड़कर पूछा, बिस्मा बताओ, मुझे क्या मालूम हो गया है? मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था। चाची हमसे छुप छुप कर बाहर निकलती है। उस खिड़की से निकलते वक्त पैर में चोट लग जाती है, इसीलिए चाची लंगड़ा कर चलती है। मैं अभी उस खिड़की से निकलकर चाची के पीछे जाना चाहती थी, मगर चोट की वजह से वापस आ गई। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे चाची के राज का पता लगाना है। अगले दिन मैं चाची के कमरे में छुपकर देखने का प्लान बना रही थी, चाची की हरकतों का सच जान ना सकूं। मैंने बिस्मा को कसम दी थी वो चाचा को इस बारे में कुछ भी ना बताए। वो बोली, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो चाचा को घर आ जाने का सोचूंगी। मैंने बिस्मा को एक किताब दे दी और कहा, तुम इस किताब को पढ़ लेना। मैं उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ना चाहती हूँ, लेकिन चाची के बारे में चाचा को कैसे बताऊँ, या फिर बताऊँ या नहीं? चाची हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, मगर चाचा के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बात सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर में सोती रही। जब चाचा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, मैं घबराकर उठ बैठी, भागती हुई बरामदे में आ गई। मैंने चाचा और चाची बिस्मा को देखकर मुझे लगा बिस्मा ने चाची की हकीकत चाचा को बता दी। तभी वो फ़ोन पर गुस्सा कर रहे थे। मुझे देखकर चाचा गुस्से से बोले, मैं तुम्हें बहुत होशियार समझता था, मगर तुम भी इससे संभाल नहीं पाई। चाचा का इशारा बिस्मा की तरफ था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोला, चाचा क्या हुआ? चाची की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम बिस्मा से मुझे पता करके बताओ, छत पर कौन था जो इससे मिलने के लिए आया था? मैं डर गई थी। मैंने जोर से ना में सर हिला दिया और कहने लगी, चाचा हमारी बिस्मा ऐसी नहीं है, ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हो गई है। चाची भी आगे बढ़कर बोली, आप बिना सबूत इतना गुस्सा कर रहे हैं, बच्ची है सुधर जाएगी। चाचा चाची को गौर से देख रहे थे और बोले, मैंने शादी के पहले दिन ही तुम्हें बता दिया है, ये दोनों लड़कियां, बल्कि इन्हें अपनी बेटी समझाया है। तुमने माँ बनकर इनकी परवरिश करना। मैंने बिस्मा का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में लेकर गई। मैंने बिस्मा से पूछा, सच सच बताओ आखिर बात क्या है? वो रोते हुए कहने लगी, चाची चाहते हैं हम दोनों उनके शौहर के घर छोड़कर चले जाएं, इसीलिए वो सब करके हमें चाचा की नज़रों में गिराना चाहती है। मैं बोली, तुम फिक्र ना करो, हमारे लिए खड्डा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाएंगे। अगले दिन मैं चाचा के साथ कॉलेज जाने लगी तो चाचा बड़े खामोश से थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, चाचा आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने के लिए आ जाएंगे। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। चाचा कुछ बिना कहे चले गए, मगर उनकी मेहरबानी थी, वो मुझे लेने के लिए आ गए थे। मगर जब वो आए तो मैंने उन्हें कहा, आप घर के बाहर ही रहें जब तक मैं इशारा करके ना बुलाऊं। मैं जैसे ही घर के अंदर चली गई, चाची ने मुझे दाल लाने के लिए पैसे दिए। थोड़ी देर बाद जब मैं दाल लेने के लिए बाहर गई तो चाचा आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप छुपे रहें, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं दाल लेकर घर पहुंची। चाची ने मेरे हाथ से दाल का थैला लिया और कमरे के अंदर चली गई। मैं जल्दी से बाहर आई और चाचा को अपने साथ घर के अंदर लेकर आई। मैंने कहा, चाचा आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलें। चाचा ने दरवाज़ा खोल लिया और हम दाखिल अंदर हुए। चाची अंदर कमरे में नहीं थी, उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली हुई थी। चाचा ने उस खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें चाची नज़र आई। वो तेज़ तेज़ चलती हुई कहीं जा रही थी। चाचा भी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर बड़ी मुश्किल से खिड़की से उतर पाए। हम तीनों चाची का पीछा करते हुए एक दूर सुनसान जगह पर पहुंच गए थे।
वहाँ एक बाबा का घर था जहाँ लोग तावीज़ बनाने के लिए आते थे। चाची ने जब पीछे मुड़कर देखा, हम तीनों को देखकर उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। चाचा आगे बढ़े और चाची का हाथ पकड़कर उन्हें घर लेकर आए। चाचा आज बहुत गुस्से में थे और मेरे चाचा ने चाची से बोला, आज मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, झूठ बोलने की कोई मतलब नहीं है, मुझे सच सच बताओ। चाची बोली, अल्लाह जानता है, मैंने आप दोनों भतीजियों को बेटियों की तरह समझा है, मगर उनकी वजह से आप मुझ पर शक करते हैं। मैं इनका ख्याल नहीं रखती, इनकी वजह से आप मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप मेरा ख्याल नहीं रखते, इसीलिए मेरी बहन ने कहा आप मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके बारे में बात की तो वो कहने लगी, एक बड़े बाबा हैं जो तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देंगे। मेरी बहन ने कहा, वो बाबा तुम्हारे शौहर को तुम्हारी मुट्ठी में लाकर देंगे। इसीलिए उसने कहा 5 महीने तक माश की दाल लेकर आना और वो दाल नदी के किनारे रख देना। वो दाल जब चुंटी वगैरह खा जाएंगे तो तुम्हारा शौहर तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया है। मुझे ये सब करते हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। मैं आप दोनों के जाने के बाद उसी बाबा के पास जाती थी, जिसकी वजह से बिस्मा पर ध्यान दे नहीं पाई। बिस्मा अपने ही इलाके के आवारा लड़के से मोहब्बत कर बैठी और उनके दरमियान चिट्ठी और ख़त का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे बिस्मा पर शक हुआ, इसीलिए मैं आधी रात को छत पर चली गई। तब मुझे ख़त नज़र आया, उसने उसमें बिस्मा की बहुत सारी तारीफ़ें लिखी हुई थी। मैंने वो ख़त बिस्मा को दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे चाचा को बता दूंगी, इसीलिए वो वक़्त रहते सुधर जाए, मगर मुझे बिस्मा अपना दुश्मन समझती है। मैंने यहाँ ठान चुकी थी, मैं 5 महीने तक ये करके पूरा करके रहूँगी और मेरी मन में पूरी हो गई थी, मगर वो विर्द पूरा होने से पहले आप मेरा राज जान चुके हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मगर मैं बिस्मा का ख्याल रख नहीं पाई। मैंने बिस्मा की तरफ देखा, वो शर्म के मारे सर झुकाकर खड़ी थी। चाचा आगे बढ़े, बिस्मा के सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा अगर असलम अच्छा लड़का होता तो मैं उसकी शादी तुमसे ज़रूर खुद ही करवा देता, मगर वो बहुत ही बुरा इंसान है, इलाके की हर लड़की पर उसकी नज़र है। बिस्मा रोने लगी और बोली, चाचा मैं घर में ज़्यादातर अकेला रहती थी, जिसकी वजह से मैं इस गलत राह पर चल पड़ी, वरना मुझे वो लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं है। चाचा मुस्कुराए और उनके सर पर हाथ फेरा। उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया। मैंने कहा, चाचा चाची को कुछ मत कहना, वो हमारी माँ जैसी है। चाची रोते हुए हम दोनों बहनों को गले लगाई। एक बार फिर हमारे घर में प्यार का माहौल बन गया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आ गई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरी चाची तो बहुत अच्छी थी, वो हमारा ख्याल रखती थी, ना जाने उसकी बहन ने उसको हमारे खिलाफ भड़का दिया था। मेरी चाची एक बाबा के पास जाती थी, लेकिन मेरी चाची अब सुधर गई थी। वो मेरा और मेरी बहन बिस्मा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब मेरी बहन बिस्मा बड़ी हो चुकी थी, उसके लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगे थे। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे।